ये ज़ारा ने हमारे जैकेट कहाँ रख दिए? किसने कहा कि इतने संभाल कर रखो कि हमें खुद ना मिले? समझ गए हम, जानबूझकर किया होगा ज़ारा ने ये सब। कबीर, ब्रेकफास्ट क्या है ये सब? अपने कपड़े कोई ऐसे रखता है क्या? नहीं भाभी, हम जानते हैं। लगता है तुम्हारे लिए दूसरी बीवी जल्द ढूंढनी पड़ेगी। फिक्र मत करो, इस बार हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के लाएंगे, ना जिसे मुल्क की परवाह होगी ना दुनिया की। परवाह होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, लेकिन आप हमारी फिक्र ना करिए, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। भाई ये रहे आपके कपड़े। ये तुम्हें कहाँ मिला? वो जब ज़ारा भाभी यहाँ आई थी ना, तो उन्होंने धुलने के लिए दिए थे। अलीना, ब्रेकफास्ट रेडी है ना? हाँ। तो जाके सबको बुलाते हैं। हाँ? ठीक है। चल। कबीर, जी भाभी। नाश्ता यहाँ भिजवा दूं या बाहर आके करोगे? हम आते हैं। चल। नाश्ता कहाँ लेके जा रहे हो कबीर? भाभी, अब से हम कमरे में ही नाश्ता करेंगे। वैसे अम्मी कहाँ है? अब तुमने सदमा ही इतना बड़ा उन्हें दिया है, नाश्ता करना तो दो, अपने कमरे से बाहर आने तक को राजी नहीं है। अम्मी ने तो कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। ले दो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारा घर है, जहां मर्जी आओ जाओ। हमें इस बात की खबर आई है अम्मी के आपने खाना नहीं खाया, वो भी कल रात से। आप हमसे नाराज हैं। अम्मी, आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अम्मी, हमने कोई गलती नहीं की, हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। ठीक कह रहे हो बेटा, तुमसे गलती थोड़ी ना हुई, तुमसे तो गुनाह हुआ है। एक सोचा समझा गुनाह, जिसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। हम तो उस दिन को कोसते, ना हम ज़ारा के घर जाते, ना तुम वहां। नहीं नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आप अपने आप को गुनहगार ठहरा नहीं सकती हैं। अम्मी, हमने जो फैसला लिया था आपके ज़ारा के घर जाने से काफी पहले तय कर लिया था हमने। ज़ारा और हमारे बीच ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक जैसी नहीं है अम्मी। ज़ारा और हम दोस्त नहीं, कॉम्पिटिटर हैं। हर मोड़ पे एक दूसरे के खिलाफ रहते। अभी आप ही बताइए, इस हाल में शौहर और बीवी कब तक हम बने रहते? आज नहीं तो कल ये होना ही था। अम्मी, कबीर भाई। अलीना की आवाज है अम्मी। यहाँ क्या कर रही हो ज़ारा? कबीर तो तुम्हें तलाक दे चुका है ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो हम तुम्हें याद दिला दें। तलाक देने के बाद 3 महीना 10 दिन की इद्दत होती है। तुम्हें तो अपने अब्बू के घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए था और तुम यहाँ आ गई। मजहब वजहब मानना
सब बंद कर दिया है क्या तुमने, है ना? बिल्कुल सही है ये। इस्लाम के मुताबिक कोई भी मुसलमान औरत जो बेवा हो या जिसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया हो, उसे इद्दत गुजारनी होती है। जैसे कि जीनत ने अभी कहा, 3 महीने 10 दिन उसे उसी जगह पर रहना होता है जहां उसे तलाक दिया गया। बगैर किसी भारी मुसीबत मजबूरी के वो वहां से नहीं बाहर जा सकती। तुम्हें तलाक तुम्हारे अब्बा के घर दिया गया, सही यही होगा कि तुम वहीं पर हो ज़ारा। ना तो हम मजहब भूले हैं और ना ही हम इद्दत के मतलब से अनजान हैं। लेकिन अब्बू, इद्दत तो तब होती है ना जब तलाक होती है। मतलब ये कि कबीर अभी भी हमारे शौहर हैं और हम अभी भी उनकी बीवी। हमारे बीच तलाक हुई ही नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम ज़ारा? तलाक हमने तुम्हें खुद दिया था और हमारे गवाह हमारी अम्मी है और तुम्हारे अम्मा अब्बा। कबीर, बस, और कितना गिरोगी? कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुम्हारी कोई चाल नहीं चल पा रही हो तो झूठ बोलने पे उतर आई हो। शर्म करो। अम्मी, आप क्यों चुप खड़ी हैं? आप क्यों नहीं कुछ बोलती? बोलिए। हाँ बेटा, ना चाहते हुए भी हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि कबीर ने हमारे सामने तुम्हें 3 बार तलाक कहा। हालांकि कबीर को हमें 3 तलाक नहीं देना चाहिए था। हमारे निकाह की शर्त थी कि कबीर हमें 3 तलाक नहीं देगा। एक मिनट। तुम्हें याद है ना? खुदा ना करे अगर हमारे बीच कभी तलाक की नौबत आती है तो वो तलाक की बिद्दत नहीं होगी। इसलिए हम अभी भी तुम्हारी बीवी हैं और तुम हमारे शौहर। अब्बू, ना तो हम शरिया बोर्ड गए, ना ही कोर्ट के पास और ना ही प्रेस के पास। हम सीधा यहाँ आए। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्या हमें यहाँ रहने की इजाज़त है? ठीक है ज़ारा, तुम यहाँ इस घर में रह सकती हो। पर अब्बू, आप वहां कहाँ जा रही हो तुम? अपने बेडरूम में भाभी।